हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हमने टाइप 3 रेजोनेंस देखा था। आज हम देखेंगे टाइप 4 रेजोनेंस, है ना। ये टाइप कैसा है? ये टाइप हम खुद से बनाया है हमने, है ना। हम लोगों ने खुद से बनाया है ये, कि एक डिफरेंट टाइप का ये आपका रेजोनेंस है, जिसमें एक पाई होता है, वो कनेक्टेड होता है आपका सिग्मा से, और फिर सिग्मा कनेक्टेड होता है पाई से, है ना। तो यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं हम कैसा। ये देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड COH। अब यहाँ देखिए आप, यहाँ पे सेम यही सिस्टम है। पहले एक पाई है, फिर एक सिग्मा है, और फिर यहाँ एक पाई है ना। तो यही आपका है यहाँ पे, है ना। तो अब करना क्या है हमें, यहाँ पे देखिए आपको कुछ तो आइडिया लग गया रेजोनेंस का। तो हम क्या करेंगे, इस यहाँ जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन दोनों पाई इलेक्ट्रॉन्स को हम कर देंगे यहाँ कन्वर्ट पाई में, और इस दोनों ही पाई इलेक्ट्रॉन को यहाँ कर देंगे लोन पेयर में कन्वर्ट। देखिए क्या बन के आएगा ये आपका CH2। अच्छा, अब ये जो पहला नंबर कार्बन है आपका, है ना, तो पहले नंबर कार्बन ने अपना एक लोन पेयर लूज किया है, इसलिए यहाँ हो जाएगा प्लस, फॉर्मल चार्ज निकालेंगे उसका, है ना। और फिर CH डबल बॉन्ड C, यहाँ O माइनस ये H। तो इस तरीके से ये आपका रेजोनेंस होगा, है ना। आगे कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं हम। आइए एक ये एग्जांपल देखते हैं। ये है आपका, है ना, कैसा, ये रहा आपका COH, है ना। इसको उठा करके यहाँ डाला, है ना। सो पाई को कन्वर्ट किया पाई में, और दूसरे वाले पाई को कन्वर्ट किया लोन पेयर में, है ना। सो ये पहले वाले पाई को पाई में कन्वर्ट कर दिया, दूसरे वाले पाई को लोन पेयर में। तो ये आपका क्या बन के आया, देखो आप, है ना। सो ये बन के आया, यहाँ तो हो जाएगा डबल बॉन्ड, और ये डबल बॉन्ड होगा कार्बन से इस तरह से कनेक्टेड, और यहाँ हो जाएगा O माइनस ये H, और इस जगह पर हो जाएगा आपका प्लस। ठीक है, तो ये आपका क्या हुआ कि रेजोनेंस हुआ इसका, है ना। आगे देखते हैं, एक और कुछ सवाल देखते हैं, है ना। सो हमने ये देखा एक सवाल, देखिए ये ऐसे यहाँ O लिया, ये लिया। अब इसको कैसे करेंगे हम, तो इस पाई को कन्वर्ट किया पाई में, और इस पाई को कन्वर्ट कर दिया लोन पेयर में। आइए, तो क्या हुआ कि यहाँ पे हो जाएगा प्लस, यहाँ हो जाएगा डबल बॉन्ड, और ये O माइनस आ जाएगा आपका, है ना। सो और भी हैं एग्जांपल्स, वो भी देखते हैं हम। आइए इसे देखते हैं, है ना। ये है आपका कुछ इस तरीके का, है ना। सो OH, अब इस पाई को कन्वर्ट करने का पाई में, और इस पाई को कन्वर्ट कर दिया लोन पेयर में। तो क्या बन के आएगा, देखिए। तो पहले तो ये जैसा है वैसे ही रह जाएंगे। यहाँ हो जाएगा आपका डबल बॉन्ड, इधर आ जाएगा एक प्लस, और ये आपका O माइनस H। अब ये आगे आपका फिर से क्या करेगा, है ना, रेजोनेंस होगा। तो जब ये रेजोनेंस होगा, तो इसको चूंकि कार्बोकेटाइन है तो 1 2 3 करिए, है ना, 1 2 3। तो 1 2 के बीच में डबल बॉन्ड बना दीजिए, 3 पे प्लस दे दीजिए, है ना। ये जैसा वैसे ही रहने दीजिए, और यहाँ पर CO माइनस और H। फिर आगे भी इसका रेजोनेंस करते हैं हम, है ना, आगे भी देखते हैं। सो ये देखिए आगे, ये रहा आपका क्या, कि अब इसको हमने यहाँ कन्वर्ट किया, लिखा 1 2 3, है ना। सो 1 2 के बीच में क्या बना देंगे हम, डबल बॉन्ड बना देंगे, है ना। सो 1 2 के बीच में बना दिया हमने डबल बॉन्ड, ये जैसा वैसे ही रखा। यहाँ पे ये डबल बॉन्ड O माइनस, यहाँ H, और यहाँ प्लस हो गया। अब फिर से ये यहाँ ले आए, और ये वाले को इधर ले आया। तो ये आपका क्या बन के आया, देखो आप, फिर से ये बन के आ गया, जैसा था वैसा हो गया। अब बस सिर्फ डबल बॉन्ड के जो पोजीशनिंग है वो चेंज हो चुके हैं, है ना। तो ये था आपका रेजोनेंस, है ना। आगे चलते हैं, कुछ एक सवाल और देखते हैं इसके, है ना। एक और सवाल देखते हैं। ये है आपका कि ये रहा आपका NO2, है ना। अब इसको यहाँ लेके आए हैं, और ये वाले को इधर लेके आया। तो ये आपका क्या बन के आया, देखो आप, ये बन के आया है यहाँ डबल बॉन्ड NO माइनस, यहाँ पे हो जाएगा प्लस। फिर इसको आगे इसी तरह हम करेंगे, है ना। तो फिर ये इसी तरह आपका आगे
जो है रेजोनेंस होता जाएगा। यहाँ 1 2 के बीच में डबल बॉन्ड, 3 पे प्लस, और ये जैसा वैसे ही कर दिया, यहाँ डबल बॉन्ड N, ठीक है, और ये रहा आपका O माइनस। तो इस तरीके से आगे और रेजोनेंस होता जाएगा, आप खुद से भी कर सकते हैं, है ना। अब आगे हम पढ़ते हैं टाइप 5 रेजोनेंस, है ना, टाइप 5 रेजोनेंस, है ना। टाइप 5 रेजोनेंस क्या होता है, यहाँ इसको हम बोलते हैं, एक्चुअली इसको हम बोलते हैं बैक बॉन्डिंग। क्या बोलते हैं? बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग में क्या होता है कि नॉर्मली जब ओवरलैपिंग होती है ना, तो जब नॉर्मली ओवरलैपिंग होती है तो दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये दोनों क्या करते हैं, इस तरीके से ओवरलैप कर लेते हैं ना, इस तरीके से ओवरलैप कर लेते हैं। इसको हम बोलते हैं लैटरल ओवरलैपिंग, है ना, लैटरल ओवरलैपिंग, या फिर साइडवेज ओवरलैपिंग, है ना, साइडवेज ओवरलैपिंग, है ना। तो अब क्या है, कभी कभी क्या होता है कि ये जो बैक बॉन्डिंग होता है उसमें एक पी के पास तो इलेक्ट्रॉन होते हैं 1 पर, लेकिन दूसरे पी के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, और ये दोनों जब ओवरलैपिंग करते हैं साइडवेज, है ना, साइडवेज, तो इसे हम बोलते हैं क्या, बैक बॉन्डिंग, है ना, बैक बॉन्डिंग, है ना। और इस बैक बॉन्डिंग को हम बोलते हैं पी पाई बैक बॉन्डिंग। तो ये आपका रेजोनेंस है ना, बैक बॉन्डिंग रेजोनेंस। अब देखिए इससे क्या हुआ कि एक एग्जांपल देखते, देखिए ये ऐसा लिया CH2, है ना, यहाँ प्लस लिया, और ये OH। अब देखिए यहाँ एक्चुअली क्या हो रहा है, ये CH जो है इसके पास एक वैकेंट, है ना, P है ना, एक वैकेंट P है CH2 के पास, और ये जो ऑक्सीजन है इसके पास एक P है जिसके पास 2 लोन पेयर है, एक और P है लेकिन वो इसके क्या है, परपेंडिकुलर है ऐसा, है ना, तो वो तो नहीं इसके साथ ओवरलैपिंग कर पाएगा, सिर्फ और सिर्फ ये जो पैरेलल है इसके वो कर पाएंगे, तो इनके बीच एक बैक बॉन्डिंग होगा, है ना, और इसे हम बोलते हैं क्या, बैक बॉन्डिंग। अब होता क्या है, बैक बॉन्डिंग के थ्रू देखिए यहाँ पे चार्जेस जो थे, चार्जेस थे वो क्या थे, इंटेंस थे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे चार्जेस क्या हो गए, मोर डिस्ट्रीब्यूटेड हो गए, है ना, डिस्ट्रीब्यूटेड हो गए, और मोर डिस्ट्रीब्यूटेड हुए हैं, इसलिए ये आपका मोर स्टेबल है ना, मोर स्टेबल है ये, है ना, इसलिए ये बैक बॉन्डिंग होता है आपका। अब कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं हम, जैसे ये देखिए, ये भी देखते हैं CH2 प्लस, है ना, और NH, ये ऐसा है। अब इसके बीच बैक बॉन्डिंग होगा, और बैक बॉन्डिंग हो करके ये आपका कुछ ऐसा बनाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा प्लस। अब नॉर्मली देखिए यहाँ भी +1 चार्ज है, यहाँ भी +1 चार्ज है ना। फिर और भी एग्जांपल्स देखते हैं हम इसके, है ना, देखिए क्या है इसके एग्जांपल्स, आइए तो इसको देखते हैं, CH2 प्लस SH। अब देखिए यहाँ पे आपका एक बैक बॉन्डिंग हुआ, ये होगा CH2 डबल बॉन्ड SH, है ना, और यहाँ प्लस हो जाएगा आपका, और ये जो बैक बॉन्डिंग है, ये बैक बॉन्डिंग है आपका 2p पाई 3p पाई बैक बॉन्डिंग, है ना। उसी तरह अगर हम इसका बात करें, ये बात करें, ये देखिए इसको, ये आपका ऐसा है, यहाँ N है, यहाँ H है, यहाँ प्लस है, इसके पास एक लोन पेयर है, ये क्या होगा, बैक बॉन्डिंग होगा आपका, और बैक बॉन्डिंग के थ्रू यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा, इस पे प्लस आ जाएगा आपका, ठीक है। तो और भी एक बैक बॉन्डिंग देखते हैं, ये भी देखिए ऐसे भी है कि यहाँ पर ये F है ना, और प्लस है, अब ये बैक बॉन्डिंग होगा, ये लोन पेयर यहाँ आ जाएगा, और इस तरीके से यहाँ डबल बॉन्ड F, ये प्लस हो जाएगा आपका, है ना। सो 2 लोन पेयर यहाँ भी बचा हुआ है, तो ये आपका बैक बॉन्डिंग हुआ। तो आज हमने देखा टाइप 4 रेजोनेंस देखा, टाइप 5 रेजोनेंस देखा, है ना, दोनों के कुछ सवाल भी बनाए, एग्जांपल्स भी देखे, है ना।
तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।